है, हमने यहाँ पे 2 बार करके ही दिखाया क्योंकि 2 बार करने से ही काफ़ी है। अगर फिर से मानना है x, सिंपल सी बात, 2 बिंदुएं हमारे पास मिल चुकी हैं समीकरण 1 से, तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को आपस में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 3.1 में हमारे पास टोटल 3 प्रश्न दे रखे हैं जो कि सारे के सारे लैंग्वेज वाले हैं। लैंग्वेज वाले प्रश्नों को पढ़कर हमें समीकरण निकालना होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह आफ्ताब वाला क्वेश्चन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही आसान है। वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब होता है समीकरण के रूप में निकालना है और ग्राफीय का मतलब होता है उसे ग्राफ में बना के दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आफ्ताब की वर्तमान आयु पता नहीं है, तो आइए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x। वो क्या होगी, उसकी पुत्री की भी वर्तमान आयु हमें नहीं पता है, तो उसकी पुत्री की भी वर्तमान आयु हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वह आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु, तो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बोला है प्रश्न में 7 वर्ष पूर्व, है ना, तो आइए हम अभी वाले में 7 घटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, छोटा सा यहाँ पे एक डैश लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों की आयु बताना है यहाँ पे, है ना, आफ्ताब की आयु और आफ्ताब की पुत्री की आयु। क्या हो जाएगा, वर्तमान वाला में 7 घटा देंगे तो वर्तमान कितना है x, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 7। अभी अगर मान लीजिए 14 है तो 7 साल पहले 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष होगा। और आफ्ताब की पुत्री की जो आयु है y है, तो इसका भी 7 साल पहले -7 कर देंगे। बात समझ में आई। अब प्रश्न में क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार x माइनस 7 और बराबर में लिखेंगे y माइनस 7। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो 7 गुनी बोला है वो किस में जाएगा, 7 गुना इसमें होगा या इसमें। तो ये है आफ्ताब की आयु, ये पिताजी का आयु है और ये बेटी का आयु है। ठीक है, तो बेटी जो है सो पिता से छोटा ही होगा, है ना। तो लेवल में करने के लिए, बराबर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 7 गुनी कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। और वैसे भी क्वेश्चन से पढ़ने से पता चल रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुम जितना थी ना, तुम जितना थे उससे 7 गुना ज़्यादा हम थे। तो मान लीजिए ये 28 है, ठीक है, तो ये कितना होंगे 4 वर्ष का, तभी तो इससे गुना करेंगे तो इसके बराबर में होंगे 7 चौका 28। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे, x माइनस ये हो जाएगा 7 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 7 सती 49। ठीक, चलिए ठीक है, अब आगे हल करते हैं। यहाँ पे ये जो 7 है वो माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो और ये जो 7y है ये इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। 7y बराबर यहाँ पे माइनस 49 का 49, ये 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर यहाँ पे बचेगा -42। ठीक है, अबर x माइनस 7 और ये जो है 42 इधर ले आइए बराबर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बराबर में क्या बचा 0। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक, तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है वो सुनिए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद अब से, तो अब की जो आयु है वो x है और इसका y है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस 3। और उसके बाद प्रश्नानुसार में लिखेंगे क्या, वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हम करेंगे पुनः
तो कितना साल बोला है? 3 वर्ष के बाद। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे 3 वर्ष बाद, जिस तरह 7 वर्ष पूर्व लिखे थे हेडिंग में, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो है सो क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी और आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु। वर्तमान में कितनी है? x, तो 3 साल के बाद 3 साल जोड़ देंगे। और इसका क्या है? y, तो 3 साल के बाद 3 जोड़ देंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार में। क्या बोला है कि 3 गुनी आयु का था, है ना, 3 वर्ष के बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, जिसे हम प्रश्नानुसार में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे x + 3 और बराबर में लिख देंगे y + 3। ठीक। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है उसे आप समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पे बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ देखिए 3-3 वर्ष के बाद दोनों के आयु हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। अब 3 वर्ष पहले का बात करता तो माइनस करते, यहाँ बात किया है। कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी, है ना। कितना बोला है? केवल 3 गुनी। तो यहाँ पे ये पिता का आयु है, ये बेटी का आयु है। ठीक है। तो बेटी को ही हमको गुना करना होगा, तभी तो पिता के बराबर में आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेटी छोटी होगी, पिता बड़े होंगे, है ना। तो किसको गुना करना होगा बराबर करने के लिए? बेटी को। ये उनके लिए है जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो आप उसे ऐसे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे x + 3 का 3 बराबर, इसको हम गुना करेंगे इससे, तो हो जाएगा ये 3y प्लस का प्लस 3 × 9। ये जो 3y है बराबर किधर आएगा? तो x - 3y और बराबर में 9 का 9। ये जो 3 आपको दिख रहा है प्लस में, बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा x - 3y बराबर में 6। ठीक। तो ये जो है सो समीकरण हमारा 2 निकल जाएगा। क्या करेंगे? x - 3y - 6 बराबर में क्या? 0। और ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए समीकरण हमारे पास जो निकालने बोला था बीजीय गणितीय, वो हमारे पास निकल चुका है। 1 भी हम निकाल दिए हैं, 2 भी निकाल दिए हैं। आगे बोला है एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दोनों समीकरण को ना ग्राफ के रूप में हमें व्यक्त करके दिखाना पड़ेगा। एक समीकरण हमारे पास यहाँ पे है, ठीक, ये वाली, और दूसरी समीकरण है ये वाली। तो हमें ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर, और दोनों समीकरण को किस प्रकार से ग्राफ में दर्शाएंगे वो भी हम आसान भाषा में समझते हैं। ग्राफ आ चुका है हमारे पास, और ग्राफ में निरूपण करने के लिए दोनों समीकरण को हमें सबसे पहले लेना होगा। तो आइए हम पहले दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्राफ को हल करने के लिए हमें एक डब्बे की आवश्यकता होती है, और वो डब्बा अभी हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे क्या होता है, कैसा होता है, सब कुछ। क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं, हमें पता है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हमें उन बच्चों को भी लेकर चलना है जो कुछ नहीं जानते हैं इनके बारे में। ग्राफ में जाने से पहले ग्राफीय निरूपण का हेडिंग दे देंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, तो उसे हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। ये वाली x - 7y प्लस 42 बराबर में 0। इसे अब हमें हल करना पड़ेगा। हल करेंगे और x का मान या y का मान निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे x - 7y बराबर में हो जाएगा -42, और यहाँ पे -7y बराबर -42, और ये जो x है वो प्लस में है, बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से -7y का 7y लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो 42 और अंदर में प्लस x हो जाएगा। ये बाहर का बाहर माइनस माइनस कट जाएंगे, बचेंगे हमारे पास y बराबर यहाँ पे 42 प्लस में x, और ये जो 7 है वो यहाँ ना लिख करके इसके भागा में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टा में। तो y बराबर कितना आया हमारे पास? 42 प्लस x,
और बटे में 7। ठीक है, यहाँ पे अब हम इतना करने के बाद एक डब्बा बनाएंगे। डब्बा क्यों बनाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कैसे कि आपको समझ आ गया, बराबर में हम क्या लिख दिए, एक का कोई मान निकाल देना था हमें। एक्स का भी यहाँ निकाल सकते हैं, वाई का भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे वाई का निकाला है 42 प्लस एक्स और बटे में 7। आइए अब एक डब्बा बना लेते हैं 6 घर का। पहले वाले जो घर रहेंगे उसमें एक्स रहेगा और दूसरे वाले में वाई रहेगा, और ये जो 4 घर बचे इनके मान रहेंगे। हाँ, देखिए कैसे। हमें इसके बाद एक रफ़ का प्रयोग करना है। जो भी एक्टिविटी इसके बाद करेंगे रफ़ में करेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रफ़ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अपने मन से मानना है। ठीक है, ये जो आपको x दिख रहा है चर वाला पद, इसे मानना है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे x का मान 0 मानते हैं। ठीक है, x का मान अगर हम 0 मानेंगे तो यहाँ पे 42 और x का मान 0 और बटे में 7 का 7। ठीक है, तो इसे हल करने के बाद कितना आएगा, तो 42 और 0 को अगर जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा और बटा में 7। तो 7 छक कितना हो जाएगा 42। मतलब x माने कितना 0, y निकला कितना 6। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। और यह प्रक्रिया आप 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 बार करके ही दिखाया क्योंकि 2 बार करने से ही काफ़ी है। अगर फिर से मानना है x का एक और मान, तो देखिए x का एक और मान हम यहाँ पे मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं यहाँ पे 42 और यहाँ पे हम मान लेंगे x का मान 7। कितना मान लेंगे 7 मान लेते हैं और बटा में 7 का 7। तो 42 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा कितना 7। तो 7 सती कितना हो जाएगा 49। देखिए माने कितना 7 और y का मान निकला कितना, ये भी 7। तो एक डब्बा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं समीकरण दूसरे पे। अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे समीकरण 2 से। जिस प्रकार यहाँ पे हम हेडिंग दिए थे समीकरण 1 से, उसी प्रकार अब नीचे हेडिंग देंगे समीकरण 2 से। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर में 0। इसे हम हल करेंगे और तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, ये जो 6 है बराबर के उधर ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 3y बराबर 6। ये जो x है वो प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 3y का 3y हम लिखेंगे और बराबर में क्या है, ये जो माइनस है इसे हम बाहर ले लेंगे। अगर हम इसे बाहर लेते हैं तो कोई चांसेस हमारे पास बनती है क्या, जैसे चलिए बाहर नहीं लेते हैं, यहाँ माइनस x का x ही लिखते हैं। y बराबर माइनस 6 माइनस x और ये जो 3 है ये बराबर के इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो y बराबर हमारा निकल गया है और इतना निकालने के बाद हमें डब्बा बनाना होता है। तो आइए हम एक 6 घर का एक डब्बा बना लेते हैं। यहाँ एक में x रहेगा और एक में y रहेगा और जो बचे 4 डिजिट उसमें हमारे x के मान रहेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, रफ़ का प्रयोग करेंगे। आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना है, कॉपी गंदी लगेगी और ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जो मान है वो 6 माइनस x है और बट्टा में 3 है। यहाँ पे x का मान हमें कुछ मानना है, तो यहाँ पे हम x का जो मान मानेंगे वो मानेंगे 0। तो हम 0 जैसे ही मानेंगे तो यहाँ पे 6 और माइनस 3 हो जाएगा और इतना करने के बाद ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा और ये कटने के बाद माइनस 2 आएगा। तो माने कितना 0 और y का जो मान निकला वो कितना आया माइनस 2 आया। अगर कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे हम मान लेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। यहाँ पे कितना मान लेते हैं 6। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि जो भी मानेंगे इस 3 से कटना चाहिए जोड़ने या घटाने के बाद। तो अगर 6 मानेंगे तो अगर हम यहाँ 6 मानते हैं तो 0/3 हो जाएगा और 0 को कोई भी डिजिट से भागा देंगे तो 0 ही होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना माने 6, तो कितना आया 0। तो ये भी डब्बा हमारा भर चुका है और पहले वाला डब्बा भी हमारा भर चुका है। दोनों डब्बाएँ भर चुकी हैं। अब हम ग्राफ में हल कर देंगे, हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए ग्राफ के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की
स्केल की, रबड़ की, कटर की, तो आप सब अपने पास रख लें ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो समीकरण 1 को हम देखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 का जो डब्बा है उसे आप अपने पास रख लें। समीकरण 1 में डब्बा है यहाँ पे, और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कार्तीय तल बनाएंगे। कार्तीय तल कहते किसे हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ अपने मन से एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। और एक यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, कहीं भी आप कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, शर्त यह है कि आप इसे थोड़ा 2-3 बार रोटेट कर देंगे ताकि ये पता चले हमने लाइन कहाँ पे खींची है। इधर भी एक बार कर देते हूँ। अब ये हमारा प्रॉपरली पूरा पता चल रहा है। तो ये है एक्स और ये है एक्स डैश और ये है वाई और इधर है वाई डैश। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, कुछ ये सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे दूरी ले लेंगे, इतना इतना का दूरी ले लीजिए। ग्राफ में इसे बनाने में सुविधा होती है क्योंकि पूरा का पूरा दूरी हमारे पास दिया रहता है। अगर आप ग्राफ का प्रयोग ना करके कॉपी में बनाते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दूरियाँ आपको बनानी पड़ेंगी पहले स्केल से, उसके बाद आप नंबरिंग दीजिएगा तो बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए ग्राफ का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम में भी अगर आपको ये क्वेश्चन देता है तो ग्राफ भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जो कि बगल में ही आपको काट के चिपका देना है। नोट्स में आप कैसे बनाएंगे वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें चिपका देंगे या अलग ग्राफ बनाएंगे। मैं सलाह दूंगा कि आप उसमें चिपका दें। फिलहाल अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो PDF तो मिलेगा ही, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई झमेले की बात नहीं है। यहाँ पे आप इधर 1 देंगे, 2 देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सेम चीज़ें इधर भी हम देंगे, सेम चीज़ें ऊपर और नीचे भी। और इधर जो होती हैं, इधर वाले डिजिट्स, इधर वाले और नीचे वाले वो माइनस में होती हैं, तो सबके आगे हम माइनस लगा देंगे। और ऊपर वाले और दाहिने वाले वो प्लस में होते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में भूल जाया करते हैं और इसमें गलती करके आते हैं, तो इसी में मार्क्स कटने की संभावना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को याद रखनी चाहिए। ये ऊपर वाली सभी प्लस में होंगी। लिखना भी ज़रूरी है, अगर आप ऊपर वाला ना लिखेंगे चलेगा, लेकिन माइनस वाला लिखना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे पेन से लिखा है ताकि आपको पूरा पूरा दिखे। आप पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल को नुकीला कर लीजिएगा, उसके बाद आपको दिख रही है प्रॉपर। अब देखिए हमारा जो लास्ट चरम है, जो लास्ट स्टेप है, उसमें हम आ गए हैं। यहाँ पे समीकरण 1 का जो मेरा डब्बा है वो ये है। x का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है। x का मान 0 है, तो x वाला लाइन पे हम देखेंगे, क्योंकि x वाला लाइन ये है हमारा। यहाँ पे x का मान ये है, x का मान कितना है 0। तो यहाँ पे पेन की नीब रखेंगे या फिर पेंसिल की नीब, पेंसिल का नीब ले लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे। और y का जो मान है वो 6 है, तो y वाला जो लाइन है वो ये ऊपर वाला है, और यहाँ पे है 6। कितना है 6, देख लीजिए यहाँ पे 6 है। तो प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 किधर है, इस कार्तीय तल में, यहाँ पे ऊपर में आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक बिंदी लगा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं। x का जो मान था वो 0 था, तो x 0 पे रख दिए, और जैसे देखें y का मान 6, तो हम 6 पे चले गए और 6 पे एक बिंदु लगा दिए। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। x का मान कितना है 7, वो भी प्लस में। तो यहाँ पे देखेंगे कार्तीय तल में प्लस का 7 कहाँ पे है, तो प्लस का 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम रख लिए पेंसिल की नीब को। और y का जो मान है वो कितना है, वो भी है 7, वो भी किस में, प्लस में। तो हम देखेंगे क्या, +7 कहाँ पे है, y के मान में। तो यहाँ रहा 6, इसके ऊपर क्या है 7। तो क्या करेंगे, ये 7 जो है सो इधर से इधर चलेगा यहाँ पे, और ये 7 के ऊपर में रहेगा। कॉपी थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे 7। तो देखिए यहाँ पे ये 7 है, x का भी मान 7, y का भी मान 7, तो ये इधर से चलेगा और ये इधर से आएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेंगी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बिंदु कर देंगे। सिंपल सी बात, 2 बिंदुएं हमारे पास मिल चुकी हैं समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को आपस में मिलान कर देंगे स्केल की सहायता से। तो हम स्केल लेंगे और बिंदु को कुछ इस प्रकार से रखेंगे। स्केल को रखते समय आप विशेष ध्यान रखें कि लाइन जो गुजरेगी वो बिंदु से गुजरेगी, तो थोड़ा सा आप हट के रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया है, और क्या करेंगे, इसे सिंपली हम इसे मिला देंगे। ठीक है, लाइन जो है सो कुछ बड़ी भी होगी तो चलेगी, और यहाँ पे हमने बड़ी लाइन खींची भी है। तो ये लाइन एक हो गया समीकरण 1 का। कौन से समीकरण से आया था ये, हम उस समीकरण को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये समीकरण है x - 7y बराबर में -42 से ये वाला लाइन बना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले समीकरण पे, और उस पर हम देखते हैं कि x का मान, y का मान, x का मान, y का मान क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दूसरा वाला डब्बा हमारे पास है, x का मान 0 और y का मान -2। तो यहाँ पे x का मान सबसे पहले 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे पेंसिल की नीब,
और y का मान है -2, तो -2 पे हम चलेंगे। तो चूँकि ये y वाला लाइन है और -2 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो एक बिंदी हम यहाँ पे लगाएंगे। दूसरे पे हम जाएंगे तो x का मान कितना है, 6 है। तो 6 कहाँ है, वो भी प्लस में है, तो 6 प्लस में कहाँ है, यहाँ पे। तो पेल्सियन की नीब को हम यहाँ पे रखेंगे और y का जो मान है वो 0 है। तो y का जो मान है वो 0, तो ये है y वाला लाइन और यही है हमारा 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक है यहाँ पे और ये है 0, तो इसी वाला लाइन पे हम यहाँ एक बिंदु लगा देंगे। तो हमारा बिंदु एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसे स्केल की मदद से मिला देंगे। और मिलाते समय आपको एक बात का ध्यान रहे कि दोनों जो लाइनें हैं वो प्रॉपरली बिंदु के ऊपर से गुजरने चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे आपस में मिलान कर देंगे। लाइनें थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। और ये जो समीकरण, ये जो लाइन आया है, कौन से समीकरण से आया, उस समीकरण को हम लिख देंगे। तो ये समीकरण 2 से आया है और समीकरण 2 जो हमारे पास थी वो थी x माइनस 3y और बराबर में थी +6। तो ये हो चुका है प्रॉपरली हमारा कंप्लीट। आप इसे नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, बाकी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।